जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, एजुकेशन इज वन थिंग दैट कैंट अवे फ्रॉम यू। कोई भी आपसे इसको अलग नहीं कर सकता। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो कभी भी आपसे दूर नहीं की जा सकती। इसलिए हर चीज के बारे में अवेयर होना बहुत जरूरी है। साथियों, आज हम 4 खबरें लेकर आए हैं और वो चारों खबरें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो एक्स सर्विसमैन है, चाहे सर्विसमैन है, चाहे पब्लिक सेक्टर में है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट खबर है। तो एक एक करके मैं बताऊंगा। पहला है 8 CPC 8वां पे कमीशन और 12 लाख टैक्स एग्जेम्पशन से किस तरह से एकदम से दिल्ली चुनाव का असर पड़ा और केंद्रीय कर्मियों ने किस तरह से अपना पावर दिखाया, किस तरह से जोश दिखाया। तो यही इसी की बदौलत भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जीत हासिल की। तो कर्मचारियों का संगठन बहुत तगड़ा है। जिस तरफ ये पलटी मारे उधर रुझान बदल सकते हैं। दूसरा, पूर्व सैनिक बोले कि फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए, हमें 18 महीने का DA एरियर हमारा हक है और वो हमें किसी भी कीमत पर और जल्दी से जल्दी हमें चाहिए। इसके साथ ही इक्वल MSP और समान फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन आयोग में ये हमारी मांग है, ये हमें जल्द से जल्द मिलने चाहिए। अगला है 8वें पे कमीशन पर डॉक्ट और JCM की मीटिंग। ये 10 फरवरी को एक मीटिंग होने जा रही है जिसमें प्रे मीटिंग होगी और पहले JCM ने सारे कर्मचारी संगठनों को बुलाया है, वो अपनी एक आंतरिक मीटिंग करेंगे। उसके बाद JCM के अधिकारी केंद्र सरकार के साथ मीटिंग करेंगे और उस पर 8वें वेतन आयोग में चर्चा होगी कि उसका फिटमेंट फैक्टर क्या लगाना है, किस तरह से उसको गठित करना है, किस तरह से उसमें बदलाव करने हैं। इस पे मैं आपको लेटर दिखाऊंगा। दूसरा, ECHS में बदलाव। CGHS हॉस्पिटल होंगे ECHS में इम्पैनल। एक बड़ी खबर है कि जितने भी CGHS हॉस्पिटल हैं वो सभी को ECHS के इम्पैनल में किया जाएगा, इम्पैनल में होंगे। और 1 अप्रैल 2007 बड़ी खबर है, 1 अप्रैल 2025 से पेंशन 50% और मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये। ये मैं आपको लेटर दिखाऊंगा। ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगला है हाई कोर्ट का फैसला, राज्यपाल नहीं रोक सकते पेंशन। इस पर एक बड़ी अपडेट है। और अगली है एक्स सर्विसमैन भर्ती सभी ट्रेडों की। ECHS में ये भर्ती है, इसका लेटर दिखाऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा कब कब ये भर्ती है और कैसे ये भर्तियां इसमें अप्लाई करना है। तो साथियों, अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले ये दिखाएंगे कि किस तरह से मोदी जी ने जस्ट इलेक्शन से पहले जन संबोधन किया और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जैसे ही 8वें वेतन आयोग का ऐलान किया और 10 लाख की जो सोच रहे थे उससे भी ज़्यादा 12 लाख तक टैक्स में छूट दी और उसका असर किस तरह से पड़ा। तो मोदी जी के बयान सुने, उन्होंने किस तरह से घोषणा की और जनता का रुख किस तरह से पलटा। आम आदमी का सूपड़ा साफ हो गया और भारतीय जनता पार्टी तुरंत सत्ता में आ गई। यानी 27 साल बाद उन्होंने 2.5 दशक के बाद एकदम वापसी की। तो वो कौन सी घोषणा थी, वो PM मोदी जी की जबान से सुने। लाखों सरकारी कर्मचारी रहते हैं या लाखों पेंशनर भी रहते हैं। ऐसे सभी साथियों को तो डबल फायदा होने वाला है। इस बार टैक्स में छूट मिली है और सरकार ने 8वें वेतन आयोग की भी घोषणा की है। 8वें वेतन आयोग के बाद आपकी सैलरी और आपका पेंशन दोनों बढ़ने वाला है।
मिडिल क्लास की एस्पिरेशंस को समझने वाली सरकार, उनके सपनों को समझने वाली सरकार ऐसे ही फैसले लेती है। साथियों, भारत में करोड़ों की संख्या में सीनियर सिटीजन्स हैं। जो बुजुर्ग हैं, उनको भी बजट से बड़ा फायदा होने वाला है। हमारे जो रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं, उनका भी टैक्स कम होगा और उनकी पेंशन बढ़ जाएगी। भाजपा सरकार भी सीनियर सिटीजन्स के लिए वरदान साबित होने वाली है। भाजपा ने बुजुर्गों को 2,500 रुपये पेंशन की घोषणा की है। 2,500 रुपये हमारे बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज भी मिलेगा। और मैं उन सब युवा साथियों से कहना चाहता हूं, हर परिवार में अगर 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग होते हैं तो उम्र के कारण कोई न कोई बीमारी के शिकार होते ही हैं। दवाइयों का खर्चा होता है, कभी बड़ी बीमारी हो गई तो आए दिन अस्पताल की फी भरने में जाता है। जो जिम्मेवारी मेरे नौजवान परिवार अपने माता पिता, अपने नाना नानी, अपने चाचा चाची की जिम्मेवारी जो अब तक आप उठाते थे, वो खर्च की जिम्मेवारी ये आपका बेटा मोदी उठाएगा। बुजुर्गों को सिर्फ मुफ्त इलाज मिलेगा इतना नहीं है। जो नौजवान परिवार हैं, जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पैसे बचने से वो अपने बच्चों के लिए रुपये खर्च करने के लिए उसकी सुविधा बढ़ने वाली है। साथियों, ये आपदा वाले तो आपके इलाज, आपके अस्पताल, आपकी दवाओं में भी घोटाला करते हैं। साथियों, जब अर्थव्यवस्था में इतना पैसा आता है, लोगों की बचत बढ़ती है, जेब में पैसा बढ़ता है, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। लोग खरीदारी करते हैं, अपनी पसंद का सामान खरीदते हैं, पसंद का खाना खाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। एक तो इनकम टैक्स कम हुआ है, दूसरा बिक्री बढ़ने से भी उनकी आमदनी बढ़ेगी। साथियों, विकसित भारत का एक और मजबूत स्तंभ मेरे युवा साथी है। इसलिए मैंने युवाओं को सशक्त करने की भी गारंटी दी थी। उस गारंटी को पूरा करने के लिए भी बजट में बड़े बड़े प्रावधान किए गए हैं, जिसका लाभ लाखों नौजवानों को भी होगा। बजट में मैन्युफैक्चरिंग से लेकर टूरिज्म तक नौकरियां देने के वाले हर सेक्टर के लिए बड़ी घोषणाएं की गई है। युवाओं को बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों में इंटर्नशिप मिले, उन्हें जॉब मिले, इसके लिए हजारों करोड़ रुपए रखे गए हैं।
साथियों, 12 लाख की इनकम पर टैक्स जीरो करने का सबसे ज्यादा लाभ नौजवानों को ही होगा। जिनकी पहली नौकरी है, दूसरी नौकरी है, उनमें से ज्यादातर को अब टैक्स से मुक्ति ही मिल गई है। वो ये पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, या फिर वो इससे इलेक्ट्रिक स्कूटर, बाइक या कार खरीद सकते हैं। अगला हम ये लेटर दिखा रहे हैं कि इसमें जो आम आदमी पार्टी का छपाया हुआ उसका मेन मुद्दा अरविंद केजरीवाल का शीश महल और मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार के अंदर जेल जाना। तो जेल से आने वाले कोई भी नेता इलेक्शन नहीं जीते, ये कल आपने देख लिया होगा, जीत नहीं पाए। कोर्ट ने तो उन्हें न्याय दिया और इलेक्शन लड़ने के लिए पैरोल पे भेजा, लेकिन जनता ने अपना फैसला तुरंत सुना दिया और उन्हें ये संदेश दिया कि भ्रष्टाचारी के लिए यहाँ पर कोई स्थान नहीं है और आप जेल में ही सही हो। ये लेटर आप देख रहे हो। तो किस तरह से इस इलेक्शन पे प्रभाव पड़ा, और सबसे ज़्यादा प्रभाव इस पे जो 8वें वेतन आयोग की घोषणा और टैक्स एग्जेम्पशन में 12 लाख तक की छूट मेन अहम मुद्दा रहा। तो अगला हम दिखा रहे हैं, ये लेटर है साथियों। एक पेंशनर ने लिखा है कि हमें फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए, लेकिन हमारा 18 महीने का डीएरियर ये हमारा हक है और वो हमें किसी भी कीमत पर जल्दी से जल्द मिलना चाहिए, और इसके साथ इक्वल एमएसपी और उचित फिटमेंट फैक्टर, यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए कि अफसर्स का बहुत ज़्यादा हो गया फिटमेंट फैक्टर और जेसीओ जवानों का कम हो गया। तो इसमें तकरीबन हमें इक्वल समानता का व्यवहार चाहिए, समानता का 8वां वेतन आयोग होना चाहिए। तीसरी हम बात करते हैं पूर्व सैनिकों की ताकत का अंदाजा सभी को हो गया है। कल के इलेक्शन में आपने देख लिया पूर्व सैनिक एकदम जहाँ जिधर भी जाते हैं वो अपना प्रकोप वो दिखा देते हैं, तख्ता पलट देते हैं। इसी तरह त्रिपुरा के अंदर कांग्रेस कमेटी ने पूर्व सैनिकों के प्रकोष्ठ को सक्रिय करने के लिए राज्य के पूर्व सैनिकों को एक इकट्ठा किया और एक बैठक की उनके साथ। अब सभी को समझ में आ रहा है कि पूर्व सैनिकों की ताकत क्या है। यदि इनको अनदेखा किया गया तो ये किसी भी साइड में जा सकते हैं और किसी का भी तख्ता पलट कर सकते हैं। तो ये पूर्व सैनिकों की ताकत देखी आपने। अगला है 8वें वेतन आयोग पर आई अपडेट। ये एक लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लेटर 10 फरवरी को 8वें पे कमीशन की जो बैठक है, मीटिंग है, उससे संबंधित है। इसमें मीटिंग होने जा रही है। तो हमने इसमें शिव गोपाल मिश्र जी हैं, उनको भी लेटर भेजा गया है, और जितने भी कर्मचारी संगठन हैं, चाहे वो सैनिक संगठन है, मजदूर संगठन है और कोई भी संगठन है, सभी को पत्र लिखकर 10 फरवरी को जो मीटिंग होने जा रही है 8वें पे कमीशन से संबंधित है, उसमें बुलाया गया है। तो पहले शिव गोपाल मिश्र एक आंतरिक मीटिंग लेंगे, सभी संगठनों से डाटा इकट्ठा करेंगे और उसके बाद वो केंद्र सरकार के साथ मीटिंग करेंगे। ये 8वें वेतन आयोग के लिए मीटिंग की जा रही है। दूसरा लेटर देखें, ये 6 फरवरी को जारी हुआ है, यानी 6 फरवरी 2025 को। तो जितने भी कर्मचारी संगठन हैं उनको भी इस लेटर के द्वारा, इस लेटर के माध्यम से सभी को सूचित किया गया है, सभी को ये लेटर भेजा गया है और कहा गया है कि 10 फरवरी को होने वाली केंद्र सरकार के साथ मीटिंग 8वें वेतन आयोग के संबंध में, इसमें सभी अपनी जो भी आपकी मांगे हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी अपेक्षाएं हैं, उनका सभी का ब्यौरा इस मीटिंग में लेकर आए। और अगला हम बता रहे हैं साथियों कि 1 अप्रैल 2025 से पेंशन 50%, मिनिमम पेंशन 10,000। तो साथियों ये क्या है कि पहले सरकार ने एनपीएस लागू किया था,
एनपीएस के अंदर इतनी कम पेंशन थी कि वो बुढ़ापा पेंशन से भी कम थी। इसलिए सरकार ने यूपीएस को लागू किया और इसको 1 अप्रैल 2025 से लागू है। तो इसके अंदर जो कम से कम 10 साल सर्विस वाले को 10 साल से ऊपर और 25 साल से कम वाले को 10,000 रुपये और जो 25 साल सर्विस करेगा उसको यूपीएस के तहत 50% पेंशन जैसे और सभी को मिलती है उसी तरह से 50% पेंशन होगी। और उनकी जो फैमिली पेंशन है वो 60 वर्ष की आयु में 60% फैमिली पेंशन होगी। साथ ही ये थी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हम हर नई अपडेट से आपको अवगत करा सकें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।